कुरान क्या कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक मां के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर के, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार। कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगो, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली। आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। आज तो हालत ये है, 100 रुपया चंदा देने की हैसियत रखने वाला 10 रुपया बड़ी मुश्किल से देता है। कभी और करना, रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में देते हैं। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 2000 रुपया महीना देंगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 3000 रुपया महीना देंगे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देंगे। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है मेरे भाई। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हजार रुपये फीस निकल जाती है, और मदरसे में कहीं 100 रुपये फीस लग जाए तो हम ताना मारते हैं, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपया फीस मांगने लगे। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया मेरे भाई, दीन की अहमियत हमारी नजरों में हमने हकीर कर दिया, और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जंगे तबूक का मौका याद करो, जंगे तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए, और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे, कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। अय अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके, मजदूरी करके ये लाया हूं, अय अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है।
आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, अय उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन्निस्फा, मैं आधा लाया हूं और आधा छोड़ के आया हूं, आधा लाया हूं आधा छोड़ के लाया हूं, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, अय अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। अय अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूं। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। अय अल्लाह के नबी अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहुद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लोगों ठीक है मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत हैं। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलनुन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। अय अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं हो सकते। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है, उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर ले, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूं, हज कर लूंगा दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, हज कर लूंगा 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूंगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहबों के ये सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने तो 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था,
बकरीद का मौका था, ईद उल अजहा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन था। दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरी करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्यौहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्यौहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्यौहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्यौहार का मौका है, जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं थमते। खुशी का त्यौहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा को देखो, जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी हैं, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाकयात से भरी पड़ी है। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हंजला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हंजला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी। आज के दौर की औरतें, दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं है उनके अंदर। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगी।
शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंजला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंजला की बीवी न चू करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते हैं। हालांकि उसे पता है हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ओ मेरे सहाबा इन्नी लअरा हंजला, ओ मेरे सहाबा मैं हंजला को देख रहा हूँ तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीत साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयाँ तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थीं। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक पे ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम ये तो मानते हैं कि
कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कन्फर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुन नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख ले, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं, हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं, लेकिन आज मसलक मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई, और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देंगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा।